लगातार कॉल आ रही है कि आप हमारा नाम ले दीजिए, ऐसी और बच्चों को कॉल, आप अकेले नहीं हैं। हाँ, जिनके साथ ये हुआ है, बहुत जगह तो ऐसा हुआ है कि बच्चे को माला पहना दी है ना, और डिक्लेयर कर दिया है कि हमारा है। ऑफलाइन टीचर्स को बाद में पता चली है बेचारों को। तो क्या किस तरीके की कॉल आई सर? कॉल आने के बाद सर यहाँ तक ये कहा गया कि हम ऑनलाइन संस्था चलाता हूँ, आप जुड़े हैं या नहीं? ऑनलाइन संस्था चलाता हूँ या यूट्यूब चलाता हूँ? यूट्यूब जो भी कर रहे हैं ऑनलाइन के जरिए, या यूट्यूब पर मेरा वीडियो है। हम ऐसा, हमारे यहाँ एक टीम है, टीचर का टीम है, और हम आपसे आकर मिलना चाहता हूँ। आप इतना बोल दीजिए कि हम आपके संस्था से ही पढ़कर आगे टॉप किया हूँ। इसके लिए मैं हो सकता, अगर बोलिएगा तो इसके लिए हम प्रलोभन के रूप में मोबाइल दूंगा या लैपटॉप दूंगा। आपके पास क्या कोई ऐसे कॉल आए जिसमें आपको प्रलोभन दिया गया हो? कॉल आए ऐसे प्रलोभन जिसमें दिया गया है? ठीक है। ये बच्चा जो स्टेट रैंक बना है, इसमें सबसे अहम योगदान आप किसका मानते हो? इसकी तो मेहनत 100% है ही है। अगर बाकी किसी को श्रेय इनकी मेहनत का जाना चाहिए तो वो कौन लोग होंगे? हम लोग तो दोनों शिक्षक का योगदान दे सकते हैं। दोनों शिक्षकों का योगदान है। आएंगे सामने कि हम इतना टॉप दिया, अगर टॉप 10 में 51 स्टूडेंट हैं तो हमारे पास इतना सबसे ज्यादा हमारे पास है। उनके पास एक बैकग्राउंड बन जाएगी। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपने करोड़पति बनने के लिए, हर स्थिति को मजबूत करने के लिए ऐसा हुआ गलत कदम उठाना चाहते हैं और स्टूडेंट को गलत बोलवाना चाहते हैं। लेकिन जो कोमल हृदय बच्चा है वो इस भरोसे में कि भाई इन्होंने रैंक दी, ये दे सकते हैं, वो इस गलतफहमी में ऐसे लोगों के साथ जुड़ेगा और इस बच्चे का भविष्य खतरे में आएगा। रिजल्ट तो व्यवस्था से निकलता है, सिस्टम रैंक और रिजल्ट निकालता है। जैसे सर यहाँ पे है, तो सर व्यक्ति नहीं है, ये अपने आप में एक छोटा सिस्टम। ये इंटरव्यू किसी के ऊपर दोषारोपण करने के लिए नहीं है, ये इंटरव्यू किसी की कमी बताने के लिए नहीं है, लेकिन किसी की सच्चाई दिखाने के लिए ज़रूर है। ये इंटरव्यू इसलिए है कि आप सब लोग जो ऐसा कर रहे हैं, आप सब लोग सचेत हो जाएं। अगर आपको लग रहा है कि किसी की नज़र आपके ऊपर नहीं है, तो मैं दिन रात ये तय करूँगा कि आप लोगों के ऐसे आचरण के ऊपर किसी न किसी की नज़र बनी रहे। बिना देर करे साथियों, मुद्दे पे आते हैं। कहानी ये है कि बच्चा स्टेट रैंक 4 जो है ये पूरे तरीके से ऑफलाइन पढ़े। बेटा क्या नाम होगा आपका? अजीत कुमार इनका नाम है। स्टेट रैंक 4 है। कितने नंबर आए? 485 इनके नंबर आए क्लास 10th में। और लगातार ऐसे बच्चों के ऊपर कॉलों का दबदबा, कॉलों का शिकंजा जारी है और ऐसा ही प्रेशर लगातार इनके ऊपर बन रहा है। बहरहाल हम लोग जहानाबाद से गुजर रहे थे तो इनके सर से बात आई, सर की कॉल आई। सर ये इंटरव्यू ऐसा तो नहीं है मैं आपसे किसी दबाव में ले रहा हूँ? नो सर। या मैंने आपको कुछ इसके लिए दिया हो? नहीं। कोई धनराशि आपने मुझसे ली हो? नहीं। आपके आमंत्रण पर ही यहाँ पर हूँ मैं? यस सर। ठीक है साथियों, तो कहानी ये है कि ये एक शर्ट, एक पैंट और एक चप्पलों में आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, ये उन शिक्षकों में से एक हैं या उन शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो नए बिहार को बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे एक सुकड़ा सा बदन जो शायद बहुत सारे दंश झेल के, जो शायद गरीबी की मार झेल के, आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये शिक्षक अपना जीवन यापन करते होंगे, किन किन चीज़ों को शायद बहुत दफ़ा पेट काटना पड़ता होगा और पता नहीं क्या होगा। लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ चीज़ इन्होंने जिंदा रखी है अपने अंदर, तो वो है ईमानदारी, कि मैं अपने गांव के बच्चों को शिक्षित करूंगा, अपने गांव के बच्चों को टॉपर बनाऊंगा, उसके लिए चाहे मुझे जो कुछ करना पड़े, फीस आधी मिले अधूरी मिले, वगैरह वगैरह। तो आज मैं आपको जिनसे मिलाने जा रहा हूँ, इनका नाम है राम विनय सर। राम विनय सर, ये बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो आपका मार्गदर्शन पाना चाहते हैं। इन्हें यदि आप अपने बारे में बता पाएं, आप कहाँ से हैं, कैसे आपकी पढ़ाई शुरू हुई, आपका नाम, गाँव? जी। मैं राम विनय कुमार, अपने गाँव कलुआ चक जो मखदुमपुर थाना जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार में पड़ता है। यह ऐसा गांव जहां हर चीज़ों का प्रॉब्लम, यहाँ सरकार का भी है ध्यान उतना नहीं है जितना होना चाहिए। इसी कारण यह गांव पिछड़ा में आ रहा है कि जितना उन्नति करना चाहिए, जितना आर्थिक स्थिति इस गांव की मजबूत होना चाहिए, उतना नहीं है। यानी यहाँ के किसान, यहाँ मैक्सिमम जो लोग हैं किसान हैं, आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिसके कारण अपने बाल बच्चे को जो स्कूल में पढ़ाना चाहिए, जैसा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहिए, वैसा पढ़ा नहीं पा रहे हैं। फिर भी मैं 2016 से लगातार जिस समय कोचिंग स्टार्ट किया था, उस समय मात्र इस भाव से कोचिंग स्टार्ट किया था कि हो सकता है हमारे टीचिंग लाइन से हमें एक शिक्षक के रूप में
हम ऐसा अगर कार्य करेंगे जिससे कुछ शिक्षा बढ़ेगा, और ऐसा करके आज हम दिखाए हैं। और मेरा ये तुक नहीं था कि ये मेरा बिजनेस है, मैं व्यवसाय चला रहा हूँ। बस मेरा तुक था कि मैं अपने समाज को, अपने गांव को आगे बढ़ाने का काम करूं, ताकि हमारा गांव अपने मेहनत के बदौलत अपने बच्चों के थ्रू आगे बढ़े, और धीरे धीरे उसके कगार पर आज पहुंच चुकी है। मैं बहुत ही कड़ी मेहनत करके सच में सुबह 6 बजे से कोचिंग स्टार्ट करता हूं। जब तक मैं पढ़ाता हूं तब तक मैं अपने खाने पर कोई ध्यान नहीं देता हूं। अच्छा सर, तो किस क्लास से किस क्लास तक आप अभी कोचिंग पढ़ा रहे मैं हैं? कोचिंग 8 क्लास से अपने कोचिंग घंटा में चलाता हूं 12th तक, जिसमें 11 12 को ओनली फॉर मैथ पढ़ाता हूं, बाकी 8 9 10 को ऑल सब्जेक्ट, और अपने गांव में छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाने का काम करता हूं। देखिए, मैं तो बिहार के हर छात्र को अपना मानता हूँ, इसीलिए अपना छात्र कहूँगा, विद्याकुल के संदर्भ में अपना छात्र नहीं कर। ये जो हमारे छात्र हैं, ये आप ही से पढ़े? यस। तो मैथमेटिक्स इन्होंने पूरी आपसे पढ़ी? Yes. 100%। मैथमेटिक्स में कितने नंबर आए बेटा? 98। वेरी नाइस। और आपने बताया कि आप एक सर और हैं यहाँ पे जिनसे कोचिंग 10th की करते थे, उन सर का क्या नाम है? रविंदर सर। रविंदर सर नाम है। और रविंदर सर भी इसी गांव में दूसरी तरफ स्कूल ट्यूशन चलाता है, टेंटा बाजार में चलाता है। और उनसे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े? उनसे भी ऑल सब्जेक्ट पढ़े। तो आज इन दोनों शिक्षकों का महत्व आपके यहाँ तक पहुँचने में है, ऐसा मान लें? बहुत है। कक्षा 6 से आपको पढ़ा रहे हैं, है ना? और दूसरे वाले सर वो पढ़ा रहे हैं रविंदर सर 9th से, वो आपको 9th से पढ़ा रहे हैं। तो आज यदि आप यहाँ पे हैं तो इन दोनों का इसमें सबसे बड़ा रोल है। उसके बाद फिर आपका रोल है, आपने मेहनत करी, ऐसा है? यस सर। ऐसा है। आप इनके पिताजी हैं। हाँ सर। आप इस बच्चे को 6 से देख रहे होंगे, 6 में तो बच्चा इतना सा होता है। इन्हें भी आप, मुझे लगता है 6 से देख रहे होंगे, दूसरे सर से भी आप मिले होंगे। हाँ। ये बच्चा आज स्टेट रैंक बना है, इसमें सबसे अहम योगदान आप किसका मानते हो? इसकी तो मेहनत 100% है ही है। अगर बाकी किसी को श्रेय इनकी मेहनत का जाना चाहिए तो वो कौन लोग होंगे? हम लोग तो दोनों शिक्षक का योगदान दे सकते हैं। दोनों शिक्षकों का योगदान है। तो प्लस मेरे मतलब इनका मम्मी का दे सकते हैं। सबके राय विचार से ना योगदान हो सकता है सर। हाँ, सबके राय विचार दोनों से टीचर और माँ बाप का होता है योगदान। माँ-बाप का योगदान। तो साथियों, किसी भी छात्र के टॉपर होने में या रैंक बनाने में बहुत बड़ा योगदान माता पिता का, उनके शिक्षकों का होता है, पेरेंट्स और टीचर्स का। अच्छा सर, आज हम लोग जिसलिए यहाँ पे जुड़े हैं, जिस वजह से आपके पास आना हुआ, आपने बुलाया, लगातार कॉल आ रही हैं कि आप हमारा नाम ले दीजिए। ऐसी और बच्चों को कॉल, आप अकेले नहीं हैं जिनके साथ ये हुआ है। बहुत जगह तो ऐसा हुआ है कि बच्चे को माला पहना दी है ना, और डिक्लेयर कर दिया है कि हमारा है। ऑफलाइन टीचर्स को बाद में पता चली है, बेचारों को, वो परेशान है। उनकी कॉल आई कि सर हमारे साथ ऐसा हुआ है, क्या करें। उन सारी चीज़ों में जाएंगे। अच्छा, क्या हुआ है आपके साथ, आप बताना चाहें? हाँ, और कब से शुरू हुआ? 31 मार्च को इसका रिजल्ट आया। उसके बाद रिजल्ट के बाद विभिन्न प्रकार के मीडिया वाले, मीडिया कर्मी यहाँ पहुंचे। साथ में हाई स्कूल के प्रिंसिपल, जहाँ से यह स्टूडेंट पास हुआ, वो भी अपने आए, मीडिया के साथ आए। और उसके बाद 1-2 दिन तो ठीक ठाक रहा। बस 1 या 2 मार्च को, या 2 अप्रैल को कह सकता हूँ कि इसके पास फेक न्यूज कल भी आया है। कल भी 1 तारीख को भी इसके पास न्यूज आया। इधर उधर से ऑनलाइन वाले, संस्था वाले लोग कॉल करना चालू कर दिए। नंबर कहाँ से निकला होगा भाई साहब? नंबर आपके नंबर पे कॉल आई थी बेटा? आप ही के नंबर पे कॉल आई थी? बच्चे का नंबर कहाँ से निकला होगा? बच्चे के, हमारा अंदाज से जहां तक हो सकता है, इसका नंबर जब भी निकाले होंगे तो बोर्ड ऑफिस से निकाले होंगे, कहीं ना कहीं किसी रूप में निकाले होंगे। मुझे यहाँ पे एक बात समझनी है आपके एक्सपीरियंस से, है ना, और मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आता कि बच्चों के पर्सनल नंबर पहुँच कहाँ तक जाता है, कैसे पहुँच जाता है? हाँ? वो तो ऑनलाइन वाले शिक्षक भी नहीं, मीडिया वाला भी ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं ये भी नहीं पता। ऑनलाइन वाले मतलब जो मीडिया आई थी इंटरव्यू के लिए, अखबार आए होंगे, वो भी मेरे पास से कॉल किए थे। डायरेक्ट आपके पास कॉल करे हैं। आप अंडर 18 है, 18 साल से कम उम्र में? हाँ, 18 साल। मुझे तो लगता है कि इसके ऊपर सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए कि जो माइनर बच्चे हैं, अंडर 18 है, अंडर 18 बच्चों के नंबर क्यों लीक हो रहे हैं, बोर्ड ऑफिस से क्यों इनके नंबर लीक करे जा रहे हैं, क्यों ऐसी लिस्ट निकाली जा रही है, और फिर ऐसे लोगों के हाथ में लिस्ट क्यों पहुंच रही है। 18 साल की उम्र से कम बच्चे का नंबर, मतलब इस तरीके से सर्कुलेट होना, 50 चीजें हो सकती हैं। कहा जाए सर कि रिजल्ट जैसी रिलीज हुआ है,
और इसके बाद डायरेक्ट कॉल स्टूडेंट के पास आ रहा है, तो आखिर में नंबर कहीं ना कहीं अगर निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, तो बोर्ड ऑफिस से ही ऐसा हो रहा है। और कहीं जब नंबर नहीं, मीडिया कर्मी यहाँ पहुंचे हैं, 4-5 पहुंचे हैं, डायरेक्ट कॉल करके आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो, लेकिन मीडिया को वहां से नंबर नहीं जा सकता कि जब आप वेरिफिकेशन पे जाते हैं। तो मैं बताता हूँ साथियों, प्यारे बच्चों, गौर से सुनना मैं जो कह रहा हूँ, तो आप लोगों को शायद समझ आए कि ये चलता क्या है, होता क्या है कि यूट्यूब पे जब कोई चैनल बहुत बड़ा होता है, उदाहरण के तौर पर मैं अपना चैनल लूंगा, ठीक है सर, हम अपना चैनल लेते हैं, जैसे DLS एजुकेशन विद्याकुल एक यूट्यूब चैनल है और उसके ऊपर 1.3 मिलियन 2 मिलियन सब्सक्राइबर है। तो होता क्या है कि बच्चा कहीं ना कहीं गाइडेंस के लिए वहां तक आता है, किसी भी तरीके से आ सकता है। जैसे उसने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन उसका मैंने क्या, मुझे रिवीजन करना है और थोड़ा सा ना एक एंटरटेनिंग वे में करना है, या फिर अपने ऑफलाइन से घर आ गया, रात को आके उसने अपना यूट्यूब चलाना शुरू करा, है ना, तो कुछ देखते देखते कहीं पे लैंड कर गया, तो इस तरीके से वो 1-2 लेक्चर, 4 लेक्चर, 5 लेक्चर देख लेता है। ऐसे ही होता है यूट्यूब पे जाने का तरीका, यही होता होगा शायद होता होगा। तुमने यूट्यूब नहीं गए तो तुम्हें नहीं पता ऐसा? हम तो ज़्यादा ऑफलाइन में ही यूज किए, ज़्यादा ऑफलाइन ही यूज़ कर रहे हो। मैं ऐसा समझता हूँ, मैं अपनी एज से बच्चों काफ़ी आगे आ गया हूँ, है ना, लेकिन मैं समझता हूँ कि बच्चे शायद इसी तरह से करते होंगे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जिन बच्चों के पास ऑफलाइन की सुविधा नहीं है या अच्छा कंटेंट नहीं है, सर के पास तो अच्छा कंटेंट है, तो वो ऑनलाइन आते होंगे, जुड़ते होंगे, देखते होंगे। तो बेटा बहुत बार जो चेहरे होते हैं, जैसे मंटू सर हैं, है ना, जैसे मैं शायद हो जाऊँ, तो आप लोग जब बार बार देखते हैं तो एक रिलेशन बन जाता है, और आप लगातार पर्दे पर देख रहे होते हैं। तो जब पहली बार आप मिलते हैं, है ना, वेरिफिकेशन ऑफिस के बाहर, तो वेरिफिकेशन ऑफिस के बाहर बच्चे का एक एक्साइटमेंट होता है कि भाई इन्हें के मैंने 2 लेक्चर देखे हैं, 4 लेक्चर देखे हैं, 5 देखे हैं, 10 देखे हैं, और आज ही मुझे अचानक मिल गए, तो बच्चा मिलता है। क्या वहाँ पे कोई नंबर एक्सचेंज हुए? वहाँ पर एक मीडिया कर्मी से बात हुआ था सर, एक मीडिया कर्मी से, हाँ वो मैं समझ गया, हाँ, वो अच्छा, मैंने उन्हें करेक्ट किया था कि आप ऐसे नंबर ना लें, लेकिन वो तो जेन्युइन थे, उन्होंने अपना ID कार्ड दिखाया था। हाँ, मीडिया कर्मी से थोड़ा सा बात हुआ था, इंटरव्यू चेक किए थे, लेकिन उन्होंने बच्चे का नंबर लिया, आपका नंबर लिया? वो हम नंबर तो हम न दिए थे सर, लिखाया गया था, हो सकता है तो मतलब दोनों का नंबर। परेशानी ये कि बच्चे की लिस्ट कहीं ना कहीं से तो निकल रही है और ऐसे लोगों के हाथ में जा रही है। लेकिन वहाँ जो मीडिया कर्मी था सर, हम अपना नंबर दिया हूँ लिख करके। आप अपना दिए? हाँ, अपना दिया। तो बच्चे का नंबर कहाँ से निकला है, अभी भी क्वेश्चन मार्क है? हाँ, यह क्वेश्चन मार्क है, कोई आता पता नहीं है सर कि आखिर में इसका नंबर कहाँ से रिलीज हुआ है। इतना मीडिया कर्मी के पास अगर इस बच्चा का नंबर, इस गार्जियन का नंबर कहाँ से आया, जो कोई आता पता भी नहीं है। डायरेक्ट फोन आता है, डायरेक्ट फोन आता है, फोन मतलब सीधे बच्चे को कॉल करते हैं, और मैं बच्चे से तो कोई सवाल नहीं लूंगा। पत्रकार मतलब 2 आया तो फोन कर रहा है कि लड़का आप अजीत कुमार का पापा बोल रहे हैं, यस, तो कहाँ से जाना, तो अब डायरेक्ट नंबर कहाँ से मिल रहा है, ये परेशानी है। अच्छा सर ठीक है, नंबर मिल गया, फिर नंबर के बाद अब उदित यार इंटरव्यू को तो कंटिन्यू रखना है, तुम इसमें अगर मैं नाम ले दूं, गलती से मुझसे नाम निकल जाए तो तुम बीप लगा दोगे ना? मैं नहीं चाहता कि किसी का नाम आ जाए, है ना, अगर मुझसे नाम निकल जाए तो हम लोग बीप लगा देंगे उस पर जब इसे टेलीकास्ट करेंगे। अच्छा सर, जब इंटरव्यू मतलब जब इनका ये सब हुआ तो फिर यूट्यूबर्स की कॉल आनी स्टार्ट हुई। मैं उन्हें टीचर्स नहीं कहता, है ना, मैं उन्हें यूट्यूबर्स ही कहता हूँ। टीचर्स नहीं है, शिक्षा से उनका बहुत गहरा कोई वास्ता नहीं है, तो यूट्यूबर्स की कॉल आनी स्टार्ट हुई, है ना। अब किस तरीके के प्रलोभन दिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि 2-3 ही ऐसे लोग हैं, है ना, 2-3 ही ऐसे व्यक्ति हैं जो क्लेम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम लोग नाम नहीं लेंगे किसी का, नाम नहीं, है ना, नाम किसी का नहीं लेंगे, और अपवाद अगर कुछ हो जाए तो दोस्त उसके ऊपर बीप लगा देना, है ना। तो क्या किस तरीके की कॉल आई सर? कॉल आने के बाद सर यहाँ तक ये कहा गया कि हम ऑनलाइन संस्था चलाता हूँ, आप जुड़े हैं या नहीं? ऑनलाइन संस्था चलाता हूँ या यूट्यूब चलाता हूँ? यूट्यूब जो भी ऑनलाइन के जरिए या यूट्यूब पर मेरा वीडियो है। हाँ। हम ऐसा, हमारे यहाँ एक टीम है, टीचर का टीम है, और हम आपसे आकर मिलना चाहता हूँ, आप इतना बोल दीजिए कि हम आपके संस्था से ही पढ़कर आगे टॉप किया हूँ, इसके लिए मैं हो सकता, अगर नहीं बोलिएगा तो इसके लिए हम प्रलोभन के रूप में मोबाइल दूंगा या लैपटॉप दूंगा। ये बात सच बोलिए? हाँ, ऐसा या आप झूठ? देखो मेरा आपसे ही पूछने का फर्ज है कि कहीं आप बना के कह रहे हो ये चीज? नो सर, जैसा स्टूडेंट से मुझे मिला है, हमारे पास कॉल ऐसा नहीं आया, लेकिन स्टूडेंट के पास ऐसा कॉल आया कि देखिए ऐसा ऐसा भी दे रहा है कि अगर नहीं बोलेगा, अगर बोलना चाहते हैं तो हम ऐसा। मेरा विवेचना का काम है, इसलिए मैं सवाल आपसे पूछूंगा कि आप तो झूठ नहीं बोल रहे। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट सर, स्टूडेंट के पास ऐसा कॉल आया, स्टूडेंट हमें जैसे दिया
सबसे पहले कॉल करके बोला कि देखिए ना, हमसे बरियरी कहा जा रहा है कि आप बोल दीजिएगा कि हम आपके इंस्टीट्यूट से हैं, जे ऑनलाइन हाँ ऑनलाइन क्लास किया से। हूँ और हम आपको ये तो दूंगा, मैं आपको मोबाइल दूंगा, हाँ फोन मोबाइल दूंगा, पैसे हाँ जो भी। दूंगा, ये सब ठीक है बेटा। मुझे आपसे इसके ऊपर कोई सवाल नहीं लेना, ठीक। आप सिर्फ हाँ या ना, मैं अगर आप कंफर्टेबल हो तो बताना, कंफर्टेबल नहीं हो बिल्कुल मत बताना। आपके पास क्या कोई ऐसे कॉल आए जिसमें आपको प्रलोभन दिया गया हो? कंफर्टेबल हो इस सवाल का जवाब देने में? कॉल तो आए थे। कॉल आए ऐसे प्रलोभन जिसमें दिया गया है? ठीक है, डन। अच्छा, इससे क्या होगा अगर सपोज करो कि कोई आपका हक मार के चला जाए, कोई अपनी डिक्लेरेशन दे दे कि भाई ये हमने दिए। अच्छा, ये आपके साथ नहीं है। पहले तो मैं आपको बता दूं बेटा कि स्टेट रैंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आगे आप चले जाओ। मैं दिन में पर्सनली ऐसे शिक्षकों के ऑन एन एवरेज 20 से 22 कॉल उठा रहा हूँ। 20 से 22 कॉल उठा रहा हूँ। वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गांव के जो शिक्षक हैं, पिछले 5 वर्षों से लगातार मैंने बिहार के हर गांव के अंदर काम करा है और लगभग हर गांव के अंदर मैं 2 से 3 ऐसे शिक्षकों से जुड़ा हुआ हूं जो गांव को जमीनी स्तर पर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मेरे पास कॉल आ रहा है, वरना आप ये सोचो कि आपके पास क्यों कॉल आ रहे हैं जी। तो मैं ऐसे शिक्षकों से लगातार 5 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं। इससे क्या फायदा होगा? अगर सपोज करो सर कि बच्चे ने बोल दिया कि वहां पढ़ा है, ये पढ़ा है, सर इससे टीचर को तो कोई हानि ना होगा, क्षणिक समय के लिए होगा, दुख पहुंचेगा, लेकिन आगे आने वाला समय में जो उनके पास जो स्टूडेंट भविष्य में अभी हैं प्रेजेंट में, उसके प्रति थोड़ा सा पढ़ाई के प्रति जुनून कम हो जाएगा सर। क्योंकि वह जुनून कम होने का तुक क्या है कि पढ़ाए भरदम, मेहनत करे खूब, अब बड़ाई लूटे किसी और, कोई और लूट के चले जाए किसी के सामने, वह बोल तो ये तो आपका छिना ना, ये तो आपके अंदर कमी आएगी। हाँ, उनका क्या फायदा है? उनका यह फायदा होगा कि पूरे स्टूडेंट के सामने, पूरे स्टेट में अपने आप को कहवाएंगे सामने कि हम इतना टॉप दिया। अगर टॉप 10 में 51 स्टूडेंट हैं तो हमारे पास इतना सबसे ज्यादा हमारे पास है, उनके पास एक बैकग्राउंड बन जाएगी। तो इसका मतलब अपनी गाड़ी बन जाएगी, अपना मकान बन जाएगा। बस अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपने करोड़पति बनने के लिए, हर स्थिति को मजबूत करने के लिए ऐसा हुआ गलत कदम उठाना चाहते हैं और स्टूडेंट को गलत बोलवाना चाहते हैं। इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका है? इसमें सबसे बड़ा नुकसान तो ज्यादा किसी को हम नहीं कह सकता हूं सर, लेकिन नुकसान हल्का उस टीचर को हो सकता है जो टीचर हरदम प्रयास करके मेहनत करवा करके आगे बढ़ाया है। ये तो क्षणिक है, ये तो क्षणिक है। टीचर को तो बुरा लगेगा, क्षणिक है। मैं आपको बताता हूँ इससे सबसे बड़ा नुकसान किसका है। देखिए, आपकी उम्र कितनी होगी सर? लगभग 25। आप 25 में, मैं अपने 30-32 में रन कर रहा हूँ, ठीक। हम लोग बड़े हो चुके हैं तो हमारे हृदय के ऊपर ना चीज़ें बहुत आसानी से असर करती नहीं है। हमें बुरा लगेगा लेकिन हम लोग उसे मेंटेन कर लेंगे, समझ के ले जाएंगे, निकाल लेंगे। लेकिन जो कोमल हृदय बच्चा है वो इस भरोसे में कि भाई इन्होंने रैंक दी, ये दे सकते हैं, वो इस गलत फहमी में ऐसे लोगों के साथ जुड़ेगा और इस बच्चे का भविष्य खतरे में आएगा। सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो आप बच्चों का है। सबसे ज़्यादा नुकसान यदि किसी का है, ना सर का है, ना मेरा है, ना किसी और का है, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान आप लोगों का है। क्योंकि बेटा रैंक और रिजल्ट तो व्यवस्था से निकलता है, सिस्टम रैंक और रिजल्ट निकालता है। जैसे सर यहाँ पे हैं तो सर व्यक्ति नहीं है, ये अपने आप में एक छोटा सिस्टम है, छोटा सा सिस्टम। छोटे सिस्टम कैसे हैं कि भाई इन्हें ये पता है कि मेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, तो इन्होंने यहाँ पे गांव के अंदर छोटा सा मैथ का सिस्टम बनाया कि भाई मैं अपने गांव के 40, 50, 100, 150 बच्चों को मैथ्स के अंदर क्वालिटी दे पाऊँ, है ना। फिर इस बच्चे ने बाकी का जो साइंस है बेटा और ऑल सब्जेक्ट्स, एक ऐसा छोटा सा और सिस्टम इनके गांव में दूसरे सर ने चला रखा है। इन दो सिस्टम्स के कॉम्बिनेशन से आप रिएक्शन पढ़ते हैं ना, केमिकल रिएक्शन की, भाई ये रिएक्शन जुड़ी, प्रोडक्ट ये निकल के आया। तो दो ऐसे रिएक्शन से जो फाइनल प्रोडक्ट निकला वो आपके सामने है। और क्वालिटी का तो अंदाज़ा आप लोग अभी इसलिए नहीं लगा सकते बेटा कि आप बहुत छोटे हैं, आप लोग शब्दों के अंदर ही बह जाते हैं। कोई आपको 4 बार बेटा कह देगा, बाबू कह देगा, ये अच्छा है, ये होना चाहिए। एक लगाव शिक्षक का अपने छात्रों के प्रति होना चाहिए, लेकिन यदि उसमें नियत में खराबी है तो मैं समझता हूँ फिर कहीं ना कहीं परेशानी है। तो साथियों, लगातार ये सब चीज़ें चल रही हैं, है ना। कौन लोग हैं ऐसे, कौन चैनल्स हैं, है ना, ये आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हो, जान जाओगे। मैं इसमें नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं सब एक दूसरे को जानते हैं, है ना। लेकिन कक्षा 10वीं के अंदर यदि मैं आपसे बात करूं तो स्टेट टॉपर
और डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर मैं आपको बता रहा हूँ कि अधिकतम ऑफलाइन से हैं, अधिकतम ऑफलाइन से हैं। डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स हैं, लेकिन हमारे पास उसके लिए एक सिस्टम है। ठीक, स्टेट टॉपर में जितने बच्चे हैं वो प्योर ऑफलाइन से हैं। कक्षा 10वीं की मैं बता रहा हूँ क्योंकि उनके शिक्षकों से मेरी बातचीत हुई है। यदि आपसे कोई ऐसा दावा कर रहा है कि हमने स्टेट टॉपर दिए हैं, तो ये कोरा झूठा दावा है। हम लोग बहुत दफ़ा बेटा मीडिया में जब न्यूज़ देते हैं कि भाई हमारी संस्था से, तो हमें उसके पीछे सारा डेटा देना पड़ता है। मीडिया सारे बच्चों को कॉल करके पूछती है, वेरीफाई करती है, ऐसी नहीं छप जाती। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं लगातार लड़ता रहूँगा, और अभी मैंने शुरू करा है तो मैं इन चीज़ों को छोड़ूंगा नहीं बीच में, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। अच्छा, उसमें एक बात अभी जो आप मुझे बता रहे थे वो ये थी कि हमारे नोट्स से पढ़ लिए तो बच्चा हमारा हो गया, ऐसा क्या कि मतलब हमारे नोट्स भी अगर लिए हैं तो आप हमारे बच्चे हैं, ऐसा कुछ है? ऐसा भी है कह दीजिए कि नोट्स खरीदे हाँ, तो हाँ, हमारा नोट से पढ़ाई हो सकता है, लेकिन उतना तो नहीं हो सकता है जितना टॉप की कगार पर पहुंच जाए। वो ऐसे तो किताब उसके सामने है, उसके तो विभिन्न प्रकाशन के किताब बुक भी हैं, तो उससे भी पढ़कर अगर ऐसा संभव हो तो ऑफलाइन का टीचर की जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे ज्यादा ऑफलाइन की टीचर की जरूरत, जहाँ का सिखाना हो छोटे बच्चों को, तो क्या ऑनलाइन से वो सीख जाएंगे क्या? का हाँ, छोटे बच्चे हैं वो का खा गगा भी सिखाने की उसको जरूरत होती है, टीचर की, ऑफलाइन की टीचर की आवश्यकता होती है। और वहां से वो स्टूडेंट जब लास्ट पहुंच रहे हैं तब कोई कह रहे हैं कि मेरा क्रैश कोर्स पढ़ करके टॉप कर रहा है, कोई कह रहे हैं जो कहानी बन पा रही है वो कहानी बना दे रहे हैं, कोई कह रहे हैं मेरा नोट्स पढ़ कर टॉप अच्छा क्रैश करके ही टॉप कर रहे हैं अच्छा क्रैश कोर्स करके उसके टॉप पर जा रहे हैं, तो फिर वो साल भर का इतना क्यों 12 महीना का कोर्स है? भैया ऐसा कुछ नहीं होता। वो बालकों, मेरी बात सुनो मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, बेटा स्टार्टिंग से लेकर डे 1 से जब तुमने अपनी पढ़ाई शुरू करी तो लास्ट में आगे शुरू करी या डे 1 से पढ़ रहे थे? कहाँ से? डे 1 से, मतलब पहले दिन जिस समय कक्षा 10वीं में तब से ही पढ़ाई अच्छी कर रहे थे या खाली लास्ट के 2 महीनों में पढ़ाई अच्छी करी? हम तो सर शुरुआत से ही अच्छा पढ़ाई करें। शुरुआत से ही। कोई भी स्टेट रैंक बेटा किसी क्रैश कोर्स से नहीं बनती। नोट्स से तो, नोट्स खाली नोट्स ले लेने से तो बिल्कुल नहीं बन सकती। नोट्स हेल्प करता है ना, नोट्स आपको हेल्प करता है। क्रैश कोर्स रिवीजन होता है, लेकिन वहाँ से टॉपर बनना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना। हम लोगों ने इस बार जितने भी टॉपर्स विद्याकुल परिवार से निकले वो सारे फुल ईयर बैच के हैं, हुंकार बैच के हैं, है ना। क्रैश कोर्स में बच्चे की परसेंटेज अप हुई है, 60 वाला बच्चा 65 पे चला गया, 60 वाला बच्चा 80 पे चला गया, दैट इज़ पॉसिबल। लेकिन स्टेट टॉपर बन जाना भैया फुल ईयर बैच से ही पॉसिबल है, पहले दिन से पॉसिबल है। आप चाहे ऑफलाइन पढ़ो, आप चाहे ऑनलाइन पढ़ो, पहले दिन से पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तब ये पॉसिबल है। साथियों, ये सारी चर्चाएं थी आज की। आप जान गए कि ये जितना शोर तमाशा है स्टेट टॉपर डिस्ट्रिक्ट टॉपर देने का, ये कोरा झूठ है, इसमें नीचे कुछ भी नहीं है। और कागज़ों के महल अक्सर एक छोटी सी हवा में गिर जाते हैं, मैं अपने साथियों को कहना चाहूँगा। इसलिए कागज़ों के महल ना बनाएं। अगर बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करना है तो बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर आकर करें, और ऐसे साथियों को साथ मिलाकर करें। इनका हक मारकर, इनका हक खाकर ऐसा काम ना करें। बाकी साथियों, फिर चर्चा होगी आप लोगों से संकल्प यात्रा में, और लगातार अभी यहाँ से गया जा रहा हूँ। क्लास 12 के हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं, बच्चे 2 दिन से गालियाँ दे रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, परेशान हो रहे हैं। कह रहे हैं कि सर आप 2 दिन से कह रहे हैं लगातार कि आप आ रहे हैं, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो साथियों, बीच में जहानाबाद रुक गया हूँ, वापस आप लोगों के पास गया पहुंच रहा हूँ। गया से मुंगेर में क्लास 10th में हमारी स्टेट रैंक 6 है, क्लास 10 से स्टेट रैंक 6, और हुंकार बैच से है, डे 1 से पढ़ रही है। वेरिफिकेशन उस गुड़िया का हम लोग कराने गए थे, और स्टेट रैंक 1 आने की संभावना थी उसकी, 2-3 नंबर से पीछे रही है। बहुत जल्द अगले इंटरव्यू में उससे मुलाकात कराता हूँ। तो आपको यदि पढ़ना है, टॉप करना है, तो आप खुद टॉप कर सकता है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जद्दोजहद चाहिए कि मुझे कुछ करना है, अपने आसपास के परिस्थितियों को बदलना है, अपने परिवार की परिस्थितियों को बदलना है, और बस फिर क्या, स्टेट टॉपर बनना चुटकी का काम है। ठीक है, तो मुझे सुनने के लिए, हमें सुनने के लिए, हमारी परेशानी को सुनने के लिए कि किस तरीके से ये खेल खेला जा रहा है और इसमें आरोपित किसे किया जाता है, तो बस आप लोगों को ये बताना था। मुझे लगता है कि आप समझदार हो, समझ जाओगे, वरना समय बलवान है, समय आपको समझाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।